नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। क्योंकि हम प्रयागराज से वापस आ रहे हैं, जी हाँ, महाकुंभ से लौट रहे हैं, तो रास्ते से ही ये वीडियो बनाया हमने। तो यही बात है कि मार्केट राउंड अप रास्ते से कर रहे हैं हम। पर मार्केट में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। संगम पे हमने डुबकी लगाई, लेकिन यहाँ पर बाजार में ही डुबकी लग गई और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकवाली होती चली गई अक्रॉस द बोर्ड। कहीं पर छुपने की जगह नहीं थी, लेकिन इस बिकवाली के कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तो है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ रखी है। वो दुनिया भर के लिए एक सरदर बना हुआ है। ऊपर से इस बार इकोनॉमी में लिक्विडिटी की समस्या साफ तौर पे नजर आ रही है। आरबीआई ने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन ये लिक्विडिटी की समस्या फिलहाल, जिसको हम लिक्विडिटी डेफिसिट बोलते हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, फिर हमने बीजेपी की जीत भी देख ली दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उसके बाद साथ ही साथ बजट भी देखा, आरबीआई पॉलिसी भी देखी, लेकिन उसके बावजूद बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि इस समय प्रॉब्लम यह है कि अर्निंग्स बाजार को पसंद नहीं आई। रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से बाजार में इस समय एफआईज जो है पुल आउट कर रहे हैं, यानी कि अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। और आज के भी आंकड़े देखें तो 2463 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईज ने की है। तो संकेत तो बढ़िया है नहीं। आज के सत्र में निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई 23,381 के स्तरों की हुई। 178 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली। बैंक निफ्टी 177 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा था कामकाज। यहाँ पर निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सेंसेक्स 77,263 के लेवल पे हुआ है बंद, 596 अंक गवाकर। जो तेज हुआ निफ्टी पे उसमें था कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल टेक आधे फीसदी से 0.2% ऊपर है। सबसे तेज चला कोटक महिंद्रा बैंक, 0.2% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन गिरने वाले थे ट्रेंड, जिसमें लगभग 4.5% की गिरावट आई। पावर ग्रिड, टाटा स्टील, टाइटन, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पिटे हैं आज। सेक्टर्स तो कहीं छुपने की जगह थी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। सबसे ज्यादा पिटा है मेटल, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पे इंपोर्ट ड्यूटी 25% कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये खबर थी सुबह की। तो मेटल सबसे ज्यादा टूटे आज। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिटाई हुई है। मीडिया, फार्मा, पीएसयूज, ऑटोज, सबसे ज्यादा डेंट यहां पर पड़ता हुआ नजर आया। अच्छा, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऐसे गिरते बाजार में भी आउटशाइन कर गए। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक, जिसमें गरवारे हाईटेक 8% ऊपर, सिग्नेचर ग्लोबल, ई मुद्रा, रेडिंगटन और एमटीएनएल जैसे स्टॉक 3.5% से लगभग 5% चढ़ते हुए नजर आए हैं। लूजर्स में तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे 20% का लोअर सर्किट लगा है आज। फिर ईएमआईएल, नेटवेब, जेएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स और ऑर्किड फार्मा जैसे स्टॉक 7% से ज्यादा की फॉल दिखाते हुए नजर आए। तो अगर आप आज की मार्केट देखोगे तो साफ तौर पे दिख रहा था कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नेगेटिव हो गई है। और हम यही सोच रहे थे कि बीजेपी की जीत के बाद विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी की जो जीत हुई है उसके बाद थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधरेगा, लेकिन नहीं, बाजार को अभी ये ट्रिगर भी पसंद नहीं आया। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई, तो अब आगे क्या? देखिए, साफ तौर पे ये जो आज की मार्केट थी, इसने प्रूव कर दिया कि फिलहाल कोई भी ट्रिगर मार्केट पे एक्ट नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी के चुनावों की जीत हो दिल्ली में, या फिर आरबीआई पॉलिसी, या फिर बजट, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो मिडिल क्लास के लिए की गई है। तो फिलहाल तो कोई भी ऐसा ट्रिगर दिखता नहीं जो मार्केट के लिए बहुत तेजी बनाने वाला ट्रिगर हो। थोड़ा दुख दर्द और बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच 13 फरवरी को बहुत बड़ा एक इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। ये तस्वीर बदल सकती है। जियोपॉलिटिकल देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स होती हुई नजर आती हैं। बायलैटरल टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे बनते हैं। और आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में इस समय टैरिफ वॉर छेड़ रखी है, जिसमें भारत का नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो ये जो ट्रिगर होगा, ये शायद बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक संकेत लेता इसके चलते आते हुए नजर आए। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर है वो बुधवार को आने वाला है। सीपीआई के आंकड़े आएंगे महंगाई के, और साथ साथ आईआईपी के फिगर्स आने वाले हैं। इससे भी देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर है। महंगाई के मोर्चे पर देखते हैं जो आरबीआई सोच रहा था कि उसी तर्ज पे महंगाई दर जो है वो आती हुई नजर आती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल बाजार जिस तरीके से आज गोता लगा के हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में, तो अभी ऐसा लग रहा है 23,200, 23,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। और हायर स्तर पे अब तो 23,550 और 23,600 के स्तर को टापने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तक जो मैंने बात की उसकी समरी यही है कि बाजार की स्थिति थोड़ी नाजुक है। धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करें, एकदम से लपक के कुछ भी ना खरीदें। क्योंकि अगर आपको पता हो, शुक्रवार के सत्र में मेटल्स बहुत तेज चले थे। आज वही सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर है। एक दिन की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है स्टॉक मार्केट में। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें, चरणबद्ध तरीके से करें। और उम्मीद है कि ये फेज जरूर पार होगा, लेकिन इसको पार होने में कम से कम 1-2 तिमाहियां लग सकती हैं। थोड़ा धैर्य रखें, सब्र रखें, और आने वाले समय के लिए स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन अभी बाजार में बना रहेगा।